और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भावना किशोर की गिरफ्तारी पर एक और बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने गिरफ्तारी की निंदा की है। यह बड़ी और अहम खबर, भावना किशोर की गिरफ्तारी की निंदा की गई है, यानी हर जगह से इस गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। अनुराग बिल्कुल, और स्मृति ईरानी जब टाइम्स नाम नवभारत के साथ जुड़ी थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि तमाम पत्रकारों को साथ आना चाहिए, और चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने गिरफ्तारी की निंदा की है। आपको बता दें, भावना किशोर की गिरफ्तारी जिस तरीके से, जिस अंदाज में की गई है, ये बात तो तकरीबन हिमांशु साफ है कि ये पहले से प्री प्लान था और जानबूझकर टारगेट किया गया था। उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। अब उसके बाद चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। हमारे साथ बरखा शुक्ला जी, अनुजा कपूर लगातार जुड़ी हैं, इनका रुख करें। हमारे साथ हमारी दो सहयोगी और जुड़ गई हैं मुख्यमंत्री आवास से। हमारे साथ प्रीति जुड़ गई और हमारे साथ बरखा भी जुड़ गई हैं। अब बरखा, इसकी चौतरफा निंदा की जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस मुख्यमंत्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, चाहे वो ऑपरेशन शीश महल को लेकर हो, चाहे वो गिरफ्तारी को लेकर हो, वो मुख्यमंत्री अब तक खामोश है, मौन है। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री खामोश है, बल्कि पूरी पार्टी जो है वो इस वक्त चुप है। जवाब नहीं दिया, वो इतनी ज्यादा यहाँ पर बौखला गए थे कि हमारी सहयोगी भावना किशोर को किस तरह से लुधियाना में अरेस्ट कर लिया जाता है। वो वाला कार्यक्रम जिसमें बाकायदा खुद इनविटेशन भेजा जाता है। दिल्ली में याद होगा आपको, हिमांशु और अनुराग, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां अंदर दाखिल होने से मना कर दिया जाता है। लुधियाना में बुलाया जाता है और उसके बाद वहां से अरेस्टिंग होती है। और क्यों नहीं, इस बात को लेकर सवाल उठेंगे कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था, क्यों आपने फिर बुलाया था? क्या यही सब मंशा जो थी वो पाले हुए थे? क्योंकि शीश महल की वो सब तस्वीरें जो हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखा दी थी। जो छुपाना चाहते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो छुपाना चाहते थे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता, तमाम समर्थक, जो 2014 में तो ये कहते थे कि 3 से 4 कमरे का घर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शीश महल की तस्वीरें आती हैं, सवाल होते हैं, सारी बातें जो हैं वो सब कुछ रफा दफा हो जाती है। अनुराग, ये समझ में आ रहा था कि कहा कुछ था, किया कुछ, और अब तो देखिए खुद को आम आदमी का सीएम कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने कैसे महिला पत्रकार के साथ क्या कुछ लुधियाना में हुआ है। उसके बाद तो देखिए जो पार्टी के नेता, उनकी ओर से अलग अलग ट्वीट भी किए जा रहे हैं इस बात को लेकर, ये समर्थन करते हुए कि भले ही ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से की गई है, लेकिन फिर भी समर्थन किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल से सवाल करने का मादा जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत ने यहाँ पर दिखाया था, भावना किशोर ने दिखाया था। हमने देखा था चाहे हिमांशु के साथ जो बदसलूकी यहाँ पर की गई थी, राकेश के साथ की गई थी, कैसे भावना को कुछ कार्यकर्ता जो है वो घेर कर जंतर मंतर पर खड़े हुए थे जब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे। सवाल पूछने के प्रयास वहां पर भी किए गए, जवाब नहीं मिला। अब जब भावना किशोर लुधियाना पहुंचती हैं, वहां पंजाब पुलिस जो उनके यहाँ अंडर काम करती है, इसी का इंतजार क्या अरविंद केजरीवाल कर रहे थे? इसलिए बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि क्यों दिल्ली की पुलिस जो है वो उनके अधीन नहीं आती है। इसी वजह से क्या दिल्ली पुलिस के लिए भी वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से यहाँ पर दिल्ली सरकार के तहत काम करने लग जाए? न जाने किस तरह की स्थिति फिर दिल्ली में पैदा हो जाएगी।